और चलिए बढ़ते आगे। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। बीजेपी के लोकसभा क्लस्टर इंचार्ज की बैठक होनी है। अमित शाह और जेपी नड्डा ने अहम बैठक की। क्लस्टर प्रभारियों को जीत का मंत्र दिया। देखिए, इस बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा ने बातचीत की। सभी प्रभारियों को निर्देश दिए। क्षेत्रों की जातिगत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मंडल स्तर पर बैठक करने के निर्देश दिए। दिल्ली में करीब 8.5 घंटे ये बैठक चली है। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नजर लोकसभा चुनाव पर है। कोई कसर छोड़ती बीजेपी नजर नहीं आ रही है। 8.5 घंटे चली ये बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अब जुट गई है। कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जीत का मंत्र दिया गया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ रणनीति होगी, इसको लेकर बातचीत और मंथन। लगातार अतुल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अतुल, देखिए, अब नजर लोकसभा चुनाव पर है। बीजेपी को दूरदर्शी पार्टी कहा जाता है और अब तो बीजेपी को हम देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव के रिजल्ट जैसे ही घोषित हुए, नजर सीधे लोकसभा चुनाव पर टिक गई। फिलहाल ये जो बैठक हुई है, 8.5 घंटे चली ये बैठक में किन बिंदुओं पर बातचीत हुई है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। जब कल दिल्ली में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक हुई थी, उसके अंदर मध्य प्रदेश के भी क्लस्टर प्रभारियों को बुलाया गया था और संवाद स्थापित किया गया था। देखिए, कल सुबह 11:30 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी, जो देर शाम तक करीब 8 बजे तक ये बैठक चली, जिसमें जेपी नड्डा और अमित शाह भी शामिल हुए। देखिए, स्थिति स्पष्ट है और बीजेपी की ये मकसद है कि इस बार जो 400 पार का जो नारा दिया है, उसमें मध्य प्रदेश से 29 सीट भी शामिल हों और उसको लेके भी जो है क्लस्टर की जब बैठक हुई, उसमें कई तरीके की जो रणनीति तैयार की गई, जो मंथन किया गया और जीत का जो मंत्र दिया गया, उसको लेके तमाम जो नेता है मध्य प्रदेश के, वो राजधानी मध्य प्रदेश वापस लौटेंगे। और जिस तरीके से ये अलग अलग 7 क्लस्टरों में बांटा गया है, जिसमें महत्वपूर्ण अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें विश्वास सारंग को भोपाल के आसपास संभाग की जिम्मेदारी दी गई है, नरोत्तम मिश्रा को ग्वालियर चंबल अंचल के आसपास की जिम्मेदारी दी गई है, महाकौशल से प्रहलाद पटेल को जिम्मेदारी दी गई है, भूपेंद्र सिंह को सागर के आसपास की क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे कुल मिला के 7 क्लस्टरों में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को बांटा गया है और तमाम प्रभारियों को यही निर्देश दिए गए हैं कि अब क्योंकि समय काफी कम बचा है और लोकसभा चुनाव अप्रैल या मई में प्रस्तावित हो सकता है, तो ऐसे में तमाम जो क्लस्टर प्रभारी हैं अपने अपने प्रभार वाले जिले में रहे, वहां पे जो है आम कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करें और खासतौर पर जातिगत समीकरण को खासा फोकस दे रही है बीजेपी। तो इन क्षेत्रों में जातिगत क्या समीकरण है, इसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए और केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाए, इसको लेके खासा निर्देश दिया गया है। देखिए, इसके साथ भी जिस तरीके से ये बात सामने निकल के आई थी कि कार्यकर्ताओं में जो पूर्व में कुछ मंत्री रहे, उनसे ये नाराजगी रही थी कि वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं करते, पूरी तरीके से उनको समय नहीं देते। तो इस बार भी बैठक में यही कहा गया कि तमाम जो सरकार के जो मंत्री हैं वो प्रदेश के अलग अलग जो क्लस्टर जहाँ पर प्रभार दिया गया है, वहाँ के कार्यकर्ताओं को भरपूर समय दें, उनकी बात भी सुने, अगर कोई नाराजगी है तो उसको भी दूर करें और जो भी उनके काम है उनको किए जाए। इसके साथ में तमाम जनता से संवाद स्थापित करने की बात की गई है, वॉर रूम तैयार करने की बात की गई है। यानी स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दिया गया है जो प्रभार वाले क्लस्टर प्रभारी है वो अब उसी क्षेत्र में रहें और तमाम गतिविधियों के साथ केंद्र की और राज्य की जो नीतियां है, जो योजना है, वो जनता के बीच में प्रचार प्रसार में पूरा समय खपा दे। क्योंकि देखिए, जितना ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में रहेंगे और केंद्र की जो योजना है, अलग अलग योजनाओं को जो लाभ मध्य प्रदेश में मिल रहा है या मध्य प्रदेश की जो योजना है उसका जो लाभ मिल रहा है, वो जनता के बीच में पहुंचाए। और जिस तरीके से मोदी वचन जो दिया गया है या वो मोदी वचन रथ जो चल रहा है संकल्प यात्रा के माध्यम से, उसमें हितग्राहियों को ज्यादा से ज्यादा जोड़े ताकि हितग्राहियों को बीजेपी की तरफ रुझान बढ़ा पाए। तो खास तौर पे देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वॉर रूम जिसको तैयार किया जाएगा, इस वॉर रूम के माध्यम में से सोशल मीडिया से लेके आईटी सेक्टर और आईटी सेक्टर से मीडिया सेक्टर तक उस वॉर रूम के अंदर तैयार किया जाएगा। और साफ तौर पर यह स्पष्ट निर्देश दिए कि केंद्रीय जो प्रवक्ता है बीजेपी संगठन के, वो उस पर खासी निगरानी रखेंगे। कोई भी अगर स्थिति हर पहलू से तैयार की जा रही है। अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।